नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको कृषि क्षेत्र में आसानी हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें और आपको फसलों का उत्पादन भी अच्छा मिले। तो आइए जानते हैं क्या है विशेष अपने आज के इस सेगमेंट में। कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है। जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे। जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं। खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, पशु ही हमारा असली धन है और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में क्या है खास आपके लिए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नजर से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित। इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है। प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे। भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है, जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, तथा पहली बार जो बछड़ी या गाभन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के, वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी उत्पादन क्षमता है, वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गाय हैं और भारत की जो जलवायु है, खासकर राजस्थान की जलवायु है, उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को, जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो गाभन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं, जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है
कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है। तो किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत की है और आज कृषि के क्षेत्र में अपना ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी। आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दूरगामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है। इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती हैं और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई।
वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं ये किसान हूँ, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना ऐसे लोगों से, कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से अपने को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत, घन जीवामृत, 10 फर्नियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ। उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत, घन जीवामृत और यही सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और उनकी तरफ से हमारे को क्या है प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिगेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला। राजस्थान में ऐसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की तो उसमें क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से, गौमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत, घन जीवामृत और 10 प्रनियारक वगैरह सब बनाते हैं। और तुरंत फुरत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं, और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है। तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है, नई तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है, और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई हैं। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है। सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है। अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से कि जैविक रासायनिक होता 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और अपने क्या है तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी गिराए भी अपने कहते हैं यार आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज़ रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं, और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं, तो अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे ही करना है। इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है, तो उसके हिसाब से अपन को अपना स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ। और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, देश शुद्ध रहेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा। बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। तो इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।